जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर। दोस्तों आज हम करेंगे करंट अफेयर की क्लास। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम 2-3 क्लास में अपना करंट अफेयर ख़त्म कर देंगे। मैंने एक क्लास करंट अफेयर की डाल रखी है और एक क्लास मैं आज आपको करा रही हूँ। फिर हम 1-2 क्लास और लेंगे और अपना करंट अफेयर पूरा कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास करंट अफेयर की। दोस्तों पहले मैं बता देती हूँ कि यूपी ट्रिपल एससी पैट में करंट अफेयर से अपने कितने क्वेश्चन आने। तो दोस्तों क्वेश्चन आने अपने 10 और ये कितने नंबर के होंगे, ये होंगे 10 ही नंबर के। कितने दोस्तों, 10 क्वेश्चन आने अपने और 10 ही नंबर के। तो दोस्तों ये काफ़ी बड़ा वेटेज है, क्योंकि अगर हम जीएस मतलब कि हिस्ट्री और पॉलिटी मतलब कि भारतीय संविधान के या फिर और किसी जैसे कि अर्थशास्त्र की यूनिट मिला के 2 यूनिट को मिला के ये अकेला ही 10 नंबर का है। तो दोस्तों हमें इसमें भी अपना अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि हमें पता है हम एक नंबर के लिए फाइट करते हैं एग्जाम में। देखो दोस्तों करंट अफेयर का ऐसा है, मेरे दोस्त काफ़ी अपडेट रहते होंगे, डेली वेज करंट अफेयर करते होंगे, तो उनके लिए तो बहुत बेस्ट है, वो रिवीजन करें। लेकिन जिन मेरे दोस्तों ने मतलब सोचा है कि लास्ट टाइम में पढ़ेंगे, तो मेरा तो ऐसे ही रहता है, मैं करंट अफेयर अपने लास्ट टाइम में अपना तैयार करती हूँ। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को भी तैयार करवा दूँ। देखो दोस्तों ये अपना 10 नंबर का आना है, तो अपने को कम से कम 8 से 9 नंबर सिक्योर करने हैं। वो कैसे करोगे, वो करोगे आप मेरे साथ। इतना बड़ा नहीं है दोस्तों, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मैंने वही लिए हैं, बहुत रिसर्च करके लिए हैं। तो आज मैं कुछ आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगी और जो बाकी बच जाएंगे वो हम 1-2 क्लास लेंगे महामैराथन, उसमें कवर हो जाएंगे। दोस्तों आज मैंने क्वेश्चन लिए हैं, ये देखो टोटल 20 दिख रहे हैं। फिर मैंने यहाँ पर जैसे गणतंत्र दिवस है, आप सभी को पता है प्रीति मैम कैसे पढ़ाती है, 360 डिग्री से पढ़ाती है। कि एक चीज़ लेंगे जैसे राष्ट्रपति जी है, तो मैं आपको उनके बारे में संपूर्ण जानकारी दे दूंगी। मतलब एक ही क्वेश्चन से हम 7-8 क्वेश्चन अपने तैयार कर लेते हैं। तो ये कम से कम अपने 30-35 क्वेश्चन आज तैयार हो जाएंगे। आज भी हम 360 एंगल से पढ़ाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो पहला क्वेश्चन मैंने क्या लिया दोस्तों, ये मैंने काफ़ी रिसर्च करके लिया है। जैसे मुझे पता है कि PYQ में मैंने दोस्तों कोई भी एग्जाम हो ना, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आपको यही करना चाहिए, आप सिलेबस देखें। सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें डिमांड पता चल जाती है। फिर सिलेबस देखने के बाद तुरंत आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खरीद लें, कोई भी एग्जाम हो। यही ट्रिक होती है एग्जाम को पास करने की। हमने सिलेबस देखा, सिलेबस में हमें पता चल जाएगा क्या क्या चीज़ें। फिर जब हम प्रीवियस ईयर देखते हैं तो हमें और डिमांड पता चलती है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ाई करते हैं। दोस्तों मैं अपनी तैयारी ऐसे ही करती हूँ, तो आप सबको भी ऐसे ही करनी चाहिए। अभी देखो मैंने प्रीवियस ईयर जैसे बहुत अच्छे से किया, तो मैंने उसमें आपको पहली जो मेरी भारतीय संविधान की क्लास है उसमें भी राष्ट्रपति जी से बहुत क्वेश्चन कराए, क्योंकि पूछे गए हैं। और अब के भी आ नहीं है, तो अब के तो करंट में है ये चीज़, क्योंकि हमारे राष्ट्रपति जी भी न्यू बने और उपराष्ट्रपति जी भी चुनाव हुए थे, तो ये दोनों नए बने। तो इससे क्वेश्चन दोस्तों आप लिख लेना अपनी डायरी में, 100% इससे क्वेश्चन बनेगा। पहला ही क्या है दोस्तों, पहला है मैंने कैसे लिया है, जैसे प्रेसिडेंट है मतलब कि राष्ट्रपति ऐसे पूछेंगे। अभी जो हाल ही में चुनाव हुए थे, नए राष्ट्रपति कौन बने हैं वो तो पूछेंगे। वो तो सभी को पता है कि द्रौपदी मुर्मू जी अभी राष्ट्रपति जी बनी है। लेकिन इससे और बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। वो कैसे बनेंगे, हाँ मैंने बताया प्रेसिडेंट कौन है फिलहाल, द्रौपदी मुर्मू जी। अब प्रीवियस ईयर में मैंने देखा था इनके नंबर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कि जैसे रामनाथ कोविंद जी से पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, रामनाथ कोविंद जी कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, तो वे थे 14th नंबर के। जब वो 14th नंबर के थे, उन्हीं के स्थान पर कौन बनी है, द्रौपदी मुर्मू जी। कौन, द्रौपदी मुर्मू जी। अब ये कितने नंबर की हुई दोस्तों, ये हुई 15th नंबर की। कितने नंबर की, 15th नंबर की। एक तो 15th नंबर की प्रेसिडेंट पूछे तो आपको याद रखना है द्रौपदी मुर्मू जी 15th नंबर की है। और मैंने ऐसे लिए प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी 15 नंबर। और पीएम कौन है अपने, नरेंद्र मोदी जी। ये कौन से नंबर के, ये भी दोस्तों 15th नंबर के। कौन से नंबर के दोस्तों, 15th नंबर के। और मैंने वाइस प्रेसिडेंट भी ले लिया, मतलब कि उपराष्ट्रपति जी, क्योंकि ये भी नए बने हैं। ये कौन बने हैं, जगदीप धनखड़ जी। जगदीप धनखड़ जी। ये कौन से नंबर के दोस्तों, ये है 14th नंबर के। तो आपको याद रखना है जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, वो कितने नंबर की है, वो 15 नंबर की। प्रेसिडेंट नीचे पीएम, ठीक है, पीएम कितने, पीएम प्रेसिडेंट पीएम 15 और वाइस प्रेसिडेंट कितने हैं, एक घटा देना 14th नंबर। तो आप ऐसे याद रखना।
अब दोस्तों द्रौपदी मुर्मू जी से बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं, मैंने आपको भारतीय संविधान में भी कराया और अभी मैं फिर करंट में कराने जा रही हूँ क्योंकि ये करंट में भी जरूर बनेगा। अब देखो द्रौपदी मुर्मू जी, ये पूछेंगे इन्होंने शपथ कब ली, तो दोस्तों इन्होंने शपथ ली थी 25 जुलाई सन 2022 को। कब दोस्तों? 25 जुलाई सन 2022। इसको आप कैसे याद रखोगे? सन 2022 में चुनाव हुए हैं, ये तो इजी है। 25 जुलाई कैसे याद रखोगे? मैं कैसे याद रखती हूँ, जैसे मेरे किसी दोस्त का बर्थडे होता है 25 जुलाई को, या उसके आसपास, या फैमिली में किसी का होता है, या पेरेंट्स का ही होता है, इतने सारे रिलेटिव होते हैं, किसी ना किसी का तो आसपास होता ही है, तो आप ऐसे डेटिंग याद रख सकते हैं। तो 25 जुलाई आपको याद रखना है। 25 जुलाई सन 2022 को इन्होंने शपथ ली थी। अब पूछेंगे कि जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो कौन सी जनजाति से आती हैं? द्रौपदी मुर्मू जी कौन सी जनजाति से आती हैं? तो दोस्तों आपको याद रखना है संथाल जाति से, संथाल जनजाति से। ये दोस्तों 100% ये क्वेश्चन आएगा, और ये ऐसा ही नहीं है कि ये यूपी ट्रिपल एससी पैट में ही आएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों आप और अगर एग्जाम देते हैं, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, बीपीएससी, या कोई भी आरएएस वगैरह का एग्जाम, या यूपी कांस्टेबल, और ये अपना दिल्ली पुलिस के एग्जाम चल रहे हैं, इनमें भी ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं ये कौन सी जनजाति से आती है। तो आपको याद रखना है संथाल जनजाति से आती है। और दोस्तों ये ही भारत की पहली आदिवासी महिला है। क्या है दोस्तों? भारत की पहली, फर्स्ट आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। दूसरा पूछेंगे आपको, ये इसके प्रतिद्वंदी कौन थे? मतलब कि जैसे दो के बीच चुनाव होते हैं, तो एक तो द्रौपदी मुर्मू जी थे, तो इनके प्रतिद्वंदी कौन थे? तो आपको याद रखना है यशवंत सिन्हा जी, यशवंत सिन्हा जी। तो ये देखो अपने कितने क्वेश्चन तैयार हो गए। एक तो हमने आपको बताया प्रेसिडेंट कौन है अभी, द्रौपदी मुर्मू जी, कौन से नंबर की है? 15th नंबर की। कौन सी जनजाति से आती है? तो ये संथाल जनजाति से आती है। और यही भारत की, वैसे तो ये, हाँ ये भी बता देती हूँ, भारत की फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थी? श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल जी। और अगर सेकंड पूछे, सेकंड नंबर की प्रेसिडेंट कौन है, तो अभी ये बनी है द्रौपदी मुर्मू जी। और अगर ये पूछे भारत की पहली आदिवासी महिला जो राष्ट्रपति बनी है, तो ये भी कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू जी। दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसा है, ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको किसी ना किसी रूप में देखने को मिलेगा, तो आपको ये अच्छे से इसके बारे में मैंने जानकारी दे दी है। तो अपने 4-5 क्वेश्चन ये तैयार हो गए। सेकंड मैंने बता दिया, मोदी जी कितने नंबर के प्रेसिडेंट है? पीएम है अपने, ये है अपने 15 नंबर के, 15। अब वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जी कौन बने हैं अभी? मैंने बताया जगदीप धनखड़ जी। ये कौन से नंबर के? तो आपको याद रखना है ये है 14th नंबर के। दोस्तों एक क्वेश्चन ये बनेगा, 17वीं लोकसभा अध्यक्ष, 17वीं लोकसभा अध्यक्ष, 17वीं जो लोकसभा चल रही है इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? ओम बिड़ला जी। कौन है दोस्तों? ओम बिड़ला जी। एक क्वेश्चन ये है, ये दोस्तों ये वे हैं जो अभी नई नई नियुक्तियां हुई हैं, इनसे क्वेश्चन जरूर बनेगा, क्योंकि जो अभी रिमूव हुए हैं और जो न्यू बने हैं, तो हमको उनको पता होना चाहिए कि एग्जाम में कैसे भी करके क्वेश्चन आए तो हम उनको राइट करके आए। जैसे कि मुख्य चुनाव आयुक्त अभी बने हैं राजीव कुमार जी, इनका नंबर ही पूछेंगे क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम में दोस्तों ज़्यादा नंबर से क्वेश्चन पूछे गए, तो मैंने इनकी नंबरिंग भी लिख दी है कि ये कौन से नंबर के। जैसे कि है मुख्य चुनाव आयुक्त, तो आपको याद रखना है राजीव कुमार। अब ये कैसे याद रखोगे? कोई किसी का फ्रेंड का नाम राजीव होगा, किसी की फैमिली में किसी का नाम राजीव होगा, तो आप ऐसे दे दो कि ये मुख्य चुनाव आयुक्त है। देखो ये सब, क्योंकि दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतनी सारी चीज़ें पढ़ने को होती है, हम सारा मेमोराइज नहीं कर सकते, तो आप ना अगर ऐसे नंबरिंग दे दोगे, याद करने के तरीके यही ट्रिक होती है, मैं तो यही अपनाती हूँ, आप देख लेना जैसे याद कर सको। तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार जी। कौन से नंबर के हैं दोस्तों? नंबर आपको याद रखना है 25 नंबर के। अब मुख्य चुनाव आयुक्त तो मैंने बता दिया, अब है चुनाव आयुक्त। चुनाव आयुक्त कौन है दोस्तों? एक तो है अनूप चंद्र पांडे जी और दूसरे राजीव कुमार, ये दोनों चुनाव आयुक्त हैं। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो बनेगा कैग। कैग कौन है? कैग है गिरीश चंद्र मुर्मू। कैग कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। और ये किस नंबर के? नंबर याद रखना है आपको, ये है 14th नंबर के। ठीक है दोस्तों, ये है 14th नंबर के। अब कैग तो हमने कर लिया, अब सीजीए महालेखा नियंत्रक, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये एक महिला है। सीजीए महालेखक नियंत्रक, ये कैग था। कैग कौन से आर्टिकल में आता है?
इसका मैं आर्टिकल भी बता देती हूँ, 148 कैग का आर्टिकल है 148। और ये कौन है? अपने गिरीश चंद्र मुर्मू जी। अब सीजीए से क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। सीजीए महालेखा नियंत्रक कौन है? तो आपको याद रखना है सोनाली सिंह। सोनाली सिंह। और कौन से नंबर की है? ये है दोस्तों 26 नंबर की, 26 नंबर की। और दोस्तों ये सीडीएस से जरूर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सीडीएस, अभी विपिन चंद्र रावत जी की एक हादसे में मृत्यु हो गई थी। ये हमारे लिए बहुत दुखद घटना थी, क्योंकि ये बहुत ही मतलब कंट्रोवर्सी में भी रहा था केस। तो उनका जो फाइटर जेट था वो आपने सबने न्यूज़ में पढ़ा होगा। अभी उनकी जगह बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। कौन दोस्तों? अभी सीडीएस कौन है अगर आए तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। और जो विपिन रावत जी थे वो थे फर्स्ट सीडीएस, प्रथम सीडीएस थे वो, लेफ्टिनेंट जनरल। तो अभी कौन है? प्रथम आए तो आपको विपिन रावत जी लगाना है, और फिलहाल वर्तमान में आए तो दोस्तों आपको लगाना है अनिल चौहान जी। अब दोस्तों एक क्वेश्चन ये बनेगा, मुख्य आर्थिक सलाहकार। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना है अनंत नागेश्वरन जी। कौन दोस्तों? अनंत नागेश्वरन जी। और एक क्वेश्चन बनेगा नीति आयोग। नीति आयोग से दोस्तों बहुत क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, और हर एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी होते हैं उनमें एक नए क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। नीति आयोग से कैसे पूछते हैं क्वेश्चन कि नीति आयोग कब बना? तो दोस्तों ये योजना आयोग की जगह 1 जनवरी सन 2015 को बना। कब बना दोस्तों? 1 जनवरी सन 2015 को बना। अभी नीति आयोग के आप सभी को पता होगा, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं दोस्तों पीएम। जो उस टाइम पीरियड में पीएम होते हैं वही नीति आयोग के। अगर आए नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? पीएम, मतलब कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गवर्नर। तो आपको ध्यान रखना है नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा प्रधानमंत्री जी होते हैं। और उपाध्यक्ष अभी नीति आयोग के, क्योंकि दोस्तों ये ऐसा नीति आयोग के अध्यक्ष मोस्टली मेरे सभी दोस्तों को पता होगा कि पीएम जी होते हैं, लेकिन उपाध्यक्ष बहुतों को नहीं पता होगा। तो उपाध्यक्ष बने हैं इसके सुमन कुमार बेरी, सुमन कुमार बेरी जी। अब दोस्तों उपाध्यक्ष हो गया। अब नीति आयोग के सीईओ, नीति आयोग के पहले सीईओ थे अमिताभ कांत जी, अब उनके स्थान पर बने परमेश्वरन अय्यर जी। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आएगा यूपीएससी अध्यक्ष, क्योंकि ये नई नई नियुक्तियां हुई हैं तो नियुक्तियों से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको करा रही हूँ। जैसे यूपीएससी के अध्यक्ष पूछेंगे तो आपको याद रखना है डॉक्टर मनोज सोनी। डॉक्टर मनोज सोनी। देखो दोस्तों मैंने हर वीडियो में बताया, इसमें भी बता रही हूँ कि इनको याद करने के ऐसे ही है कि आप किसी को नाम दे दो कि भाई यूपीएससी का अध्यक्ष है ये, मतलब याद करना है ना, बोलने से हो नहीं जाते, लेकिन मेमोराइज करने की बात है। जैसे कि हम रीजनिंग में करते हैं, जैसे A to Z है तो वो अपने को नंबरिंग याद नहीं होती, हम कैसे नंबरिंग दे देते हैं। जैसे मेरा P से स्टार्ट है, प्रीति नाम है, तो P को दे दो कि 16 नंबर है। ऐसे किसी का R से स्टार्ट है उसको दे दो 18, किसी का L से स्टार्ट है। तो हमने कॉलेज में अपने ऐसे ही रीजनिंग की जो ये ABCD थी सोल्व करने के लिए ऐसे याद की थी, और ये नाम भी ऐसे ही मोस्टली याद हो जाते हैं, तो आप ऐसे नाम दे सकते हैं। तो यूपीएससी के अध्यक्ष मैंने आपको बताया डॉक्टर मनोज सोनी। अब दोस्तों एक है ये जो क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष। दोस्तों ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में भी पूछा गया था, और ये भी क्वेश्चन ऐसा दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट होता ही होता है। तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा जी। कौन है? रेखा शर्मा जी। 9वीं बार बनी है ये दोबारा। राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष रेखा शर्मा जी। अगर नंबर पूछे तो 9 टाइम। एक है लोकपाल अध्यक्ष। लोकपाल अध्यक्ष कौन है दोस्तों? प्रदीप कुमार महंती जी। प्रदीप कुमार महंती जी। लोकपाल, पहले लोकपाल कौन थे? ये थे पिनाकी चंद्र घोष। ऐसे भी फर्स्ट लोकपाल कौन थे? क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, तो आपको फर्स्ट भी याद रखना है। तो ये थे पिनाकी चंद्र घोष। दोस्तों आपको पता है बोर्ड की दिक्कत है, अभी अपने पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो जितनी इंफॉर्मेशन होती है मैं लिख लेती हूँ, जो महत्वपूर्ण होती है, जो बाकी मेरे माइंड में आती जाती है वो मैं आपको डिक्टेट करती रहती हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप वीडियो को पूरा देखें और अपने नोट्स तैयार कर ले, क्योंकि सारी चीज़ें मैं बोर्ड पे नहीं लिखवा सकती, ओरली भी आपको चीज़ें बताती हूँ, तो उनको आप नोट कर लेना। ये तभी संभव होगा जब आप वीडियो को बिना स्किप करे पूरी देखेंगे, आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया लोकपाल अध्यक्ष अभी हैं प्रदीप कुमार महंती जी, और फर्स्ट लोकपाल अगर आए तो आपको याद रखना है पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष।
अब दोस्तों एक क्वेश्चन है ये वित्त आयोग से, 15वें वित्त आयोग कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना है एन.के. सिंह, एन.के. सिंह। 15वें वित्त आयोग कौन है? एन.के. सिंह। और वित्त आयोग किस आर्टिकल में? तो दोस्तों आर्टिकल में मैं आपको बता देती हूँ, वित्त आयोग का वर्णन आर्टिकल 280 में है। तो ये हम अपना भारतीय संविधान के भी थोड़े क्वेश्चन कवर करते हुए चल रहे हैं। ये 60 डिग्री एंगल से दोस्तों ऐसे ही पढ़ाई होती है। जैसे अभी हम ये कर रहे हैं 15वें वित्त आयोग का हमें पता है कि ये आर्टिकल 280 में आता है। तो ऐसे हमारी चीजें काफी कवर हो जाती है, करंट की भी हो जाएंगी और जो भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब पॉलिटी से क्वेश्चन होते हैं वो भी कवर हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है वित्त आयोग कौन से आर्टिकल में आता है। कई बार आर्टिकल भी पूछ लेते हैं, तो आपको याद रखना है 280 में इसका वर्णन है वित्त आयोग का। अभी इसके अध्यक्ष कौन है? तो आपको याद रखना है एन.के. सिंह, 15वें वित्त आयोग के ये एन.के. सिंह। दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है महारत्न कंपनियां वर्तमान में कितनी है? इनकी संख्या पूछी जा सकती है दोस्तों। ये पहले थी 10 या 11 थी आई थिंक, अभी बढ़ी है। तो ये अभी का पूछेंगे आपसे वर्तमान में कितनी है, तो आपको याद रखना है 12 महारत्न कंपनियां वर्तमान में, इनकी संख्या पूछेंगे तो कितनी है दोस्तों? आपको याद रखना है टोटल है अभी 12। कितनी है? 12। अब दोस्तों इसरो के अध्यक्ष से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसरो के अध्यक्ष फिलहाल में कौन है? तो आपको याद रखना है एस सोमनाथ जी, एस सोमनाथ। और ये कौन से नंबर के इसरो के अध्यक्ष है? तो आपको याद रखना है 10वें नंबर के। कौन से नंबर के दोस्तों? ये हैं 10वें नंबर के। एक क्वेश्चन आएगा, ये अपना इकोनॉमी से है, मतलब अर्थशास्त्र से है। आरबीआई गवर्नर कौन है दोस्तों? ये है शक्तिकांत दास जी। और इसमें मैंने आपको बताया नंबरिंग से भी पूछ लेते हैं कौन से नंबर के हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है आरबीआई के गवर्नर जो कि हैं शक्तिकांत दास जी, कौन से नंबर के? तो आपको याद रखना है 25वें नंबर के। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है एससी। मतलब कि एससी का मतलब होता है दोस्तों, शॉर्ट में लिख देते हैं ना, पहले मैं एससी को कुछ और ही समझती थी, लेकिन एससी का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला वकील बनी जज, ऐसे पूछेंगे। सुप्रीम कोर्ट में पहली ऐसी कौन सी वकील महिला है जो कि जज बनी है? तो दोस्तों आपको याद रखना है इंदु मल्होत्रा जी। ये चर्चा में क्यों थी दोस्तों? पीएम मोदी जी पंजाब के दौरे पर गए थे, जब उनकी सुरक्षा में चूक हुई थी, तो उनकी सुरक्षा में जो चूक हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति का गठन किया था, उसकी ये अध्यक्ष थी। कौन थी? उसकी ये अध्यक्ष थी, तो इसलिए ये चर्चा में है। और बाकी ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला वकील जज बनी है इंदु मल्होत्रा जी। अब दोस्तों गणतंत्र दिवस से क्वेश्चन आ सकता है अपना। किससे? गणतंत्र दिवस से। अब इससे कैसे क्वेश्चन आता है? एक इससे मुख्य अतिथि से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। किससे? मुख्य अतिथि से। गणतंत्र दिवस का मैंने तीनों चारों तरीके से लिखा है, मतलब 360 डिग्री से पढ़ेंगे गणतंत्र दिवस को हम। जैसे सन 2020, 21, 22, क्या सन 2020, 21, 22 जरूरी नहीं है हमसे रिसेंटली का पूछ ले, क्योंकि करंट अफेयर तो दोस्तों एक एक साल की पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो हमें तैयार कर लेनी है अपनी, कोई भी ऐसे लापरवाही नहीं बरतनी है। जैसे 20 में, सन 2020 में ये पूछेंगे कि ये 20, 21, 22, तो आपको याद रखना है, नंबर पूछ सकते हैं कि ये कौन सा गणतंत्र दिवस था, तो आपको ऐसे 20, 21, 22 याद रखना है। और 71, 72, 73 कैसे दोस्तों? 71, 72, 73, 20, 21, 22 तो समझ ही जाएंगे 22 में आया तो 73वां गणतंत्र दिवस था, संख्या से पूछ लेंगे। अब क्वेश्चन कैसे अतिथि से कैसे बनेगा? ये तो संख्या से बता दिया, 20, 21, 22 ध्यान रखना है, 71, 72, 73 आप सीक्वेंस से लगा ही दोगे। बाकी मुख्य अतिथि ऐसे पूछेंगे सन 2020 में कौन सा गणतंत्र दिवस था, तो आपको याद रखना 71वां। पूछेंगे इसके मुख्य अतिथि कौन थे, सन 2020 में गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि कौन थे, तो दोस्तों ये थे ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो। कौन थे दोस्तों? ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो। ठीक है दोस्तों, ये एक क्वेश्चन अपना तैयार हो गया। अब सन 2021 का पूछ सकते हैं कि ये कौन से नंबर का गणतंत्र दिवस था, तो दोस्तों आपको याद रखना है सन 2021 का था वो था अपना 72वां। अब इसमें गेस्ट पूछेंगे कि मुख्य अतिथि कौन थे, तो दोस्तों इसमें कोई भी मुख्य अतिथि नहीं थे। क्यों नहीं थे?
21 में अपना क्या टाइम पीरियड चल रहा था, कोविड का, बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो आपको याद रखना है सन 2021 में कोविड था, तो उस टाइम पे भारत ने किसी को भी मुख्य अतिथि के तौर पे किसी को इनवाइट नहीं किया था। तो यहाँ पर कोई नहीं था क्योंकि इस टाइम पे कोविड टाइम पीरियड चल रहा था। अब सन 2022 में पूछेंगे, सन 2022 में कौन से नंबर का गणतंत्र दिवस था? तो दोस्तों आपको याद रखना है 73वां गणतंत्र दिवस, 73वां गणतंत्र दिवस। इसमें भी दोस्तों कोई भी मुख्य अतिथि नहीं था, लेकिन इसकी थीम से पूछ सकते हैं, सन 2022 की थीम, क्योंकि ये थीम बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये काफ़ी चर्चा में, हर जितनी भी करंट अफेयर है न्यूज़ में ये काफ़ी चर्चा में रही। सभी करंट अफेयर, मैंने काफ़ी करंट अफेयर्स देखी हैं, ये थीम से हर जितनी भी बुक मैंने पढ़ी है उसमें ये क्वेश्चन मेरे को जरूर देखने को मिला। क्या? थीम से। सन 2022 में कौन सा गणतंत्र दिवस था दोस्तों? 73वां। इसमें कोई भी मुख्य अतिथि नहीं था। दूसरी जानकारी है, इसकी थीम पूछेंगे तो थीम आपको रखना है याद, इंडिया, इंडिया @75, इंडिया @75, ये थीम आपको याद रखनी है। तो दोस्तों इससे डेफिनेटली 100% क्वेश्चन फिलहाल बन सकता है। अब दोस्तों सन 2022 का जो गणतंत्र दिवस है ये इसलिए और महत्वपूर्ण है, सर्वश्रेष्ठ झांकी से पूछ सकते हैं कि सन 2022 में जो परेड हुई थी गणतंत्र दिवस की, इसमें जो सर्वश्रेष्ठ झांकी थी वो कहाँ की थी? तो दोस्तों ये आपको याद रखना है यूपी की। यूपी में यूपी SSSC पैट का एग्जाम यूपी वाले ही है, मतलब यूपी SSSC पैट यूपी में ही कंडक्ट होगा। तो आपको ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है स्पेशल यूपी के लिए भी, क्योंकि पैट का एग्जाम यूपी में ही होता है और ये यूपी में जो वैकेंसी निकलती है अपनी लेखपाल की वीडियो की, तो उसमें हम ये जब अच्छा स्कोर कार्ड लाते हैं तो हम ये जो लेखपाल वगैरह वीडियो की भर्ती आती है तो हम अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों ये स्पेशल यूपी स्पेशल ही मानो आप क्वेश्चन, ये यूपी स्पेशल, तो ये आने की संभावना है कि सन 2022 की जो झांकी थी, सर्वश्रेष्ठ झांकी कहाँ की थी? तो ये थी अपने यूपी की काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। कौन सी? यूपी की काशी की जो विश्वनाथ कॉरिडोर की झांकी सर्वश्रेष्ठ झांकी थी। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि मैंने लिया है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट जारी हुई थी, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट। अब इसमें पूछेंगे ये कौन सी टाइम जारी हुई, कितनी बार? तो ये 17वीं बार जारी हुई है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट कितनी 17वीं बार जारी हुई है। अब ये रिपोर्ट जारी किसने की? तो दोस्तों आपको याद रखना है पर्यावरण एवं वन मंत्री। कौन है? अभी पर्यावरण एवं वन मंत्री पूछ भी सकते हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्री वर्तमान में कौन है? तो आपको याद रखना है भूपेंद्र यादव जी, और इन्होंने ये भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट जारी की। अब एक क्वेश्चन ये बन सकता है कब की? तो दोस्तों आपको याद रखना है 13 जनवरी सन 2022 को। कब जारी की? 13 जनवरी सन 2022 को। अब दोस्तों इससे एक क्वेश्चन बनेगा, वन स्थिति रिपोर्ट है तो वनों से तो क्वेश्चन डेफिनेटली बनना है। तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य है, तो दोस्तों आपको याद रखना है 3 राज्य हैं। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य 3 है। मैं मैप के थ्रू आपको समझाऊंगी 3 कौन कौन से हैं। आपको याद रखना है एमपी, सेकंड छत्तीसगढ़ और थर्ड है अपना आंध्र प्रदेश एपी। ये है दोस्तों एमपी, सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल है एमपी में, सेकंड है छत्तीसगढ़ में, और दोस्तों थर्ड है आंध्र प्रदेश में नहीं, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश। एपी से 2 बनते हैं ना, एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश भी होता है और आंध्र प्रदेश भी, लेकिन ये जो एपी है ये अरुणाचल प्रदेश वाला है। अरुणाचल, यहाँ लिख देती हूँ, अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल दोस्तों कहाँ कहाँ का? सबसे पहले एमपी का, सेकंड आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ का, और थर्ड याद रखना है अपना अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल है ये इन 3 स्टेट में। अब हमें सबसे ज़्यादा तो पता चल गया। अब दोस्तों कम आप ऐसे याद रखना, मैम ने ऐसे बताया था एमपी के इधर साइड में, राइट साइड में आता है छत्तीसगढ़, और एकदम राइट में मतलब पूर्वोत्तर क्षेत्र है ये अपना ये अपना अरुणाचल प्रदेश। तो इन तीनों क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल है। सबसे कम, ज़्यादा तो बता दिया दोस्तों, सबसे कम बताने जा रही हूँ। सबसे कम कहाँ है दोस्तों? एक तो है हरियाणा। कहाँ दोस्तों?
सबसे कम कहाँ है? हरियाणा। सेकंड है पंजाब, सेकंड नंबर पे आता है पंजाब, और थर्ड पे आता है दोस्तों गोवा। मैं आपके थ्रू भी समझा देती हूँ। ये अपना हरियाणा जहाँ पर सबसे कम वन क्षेत्रफल है, सेकंड इसी के लेफ्ट में पंजाब, और थर्ड है गोवा। सबसे कम दोस्तों कहाँ पर है? 3 याद रखना है, हरियाणा, पंजाब और गोवा। दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी। एक इन्फॉर्मेशन मुझे आपको और देनी थी दोस्तों, मैंने अपने चैनल पे EPS बाय प्रीति सिंह पे प्लेलिस्ट बना दी है सारी वीडियोस की। जैसे UPSSC पैट की जितनी भी मैंने 21 क्लासेस लिया उनकी प्लेलिस्ट बना दी है। पहले जो बिखरी पड़ी थी ना जैसे आप एक क्लास अगर आपको मिल गई तो आपको प्रीति सिंह की मतलब दूसरी क्लास ढूंढनी पड़ती होगी कि यार दूसरी कहाँ है मैम की क्लास, या इतनी कराई है। तो मैंने उनको क्या किया, नाइट में ही अपना प्लेलिस्ट बना दिया। तो UPSSC पैट डालना EPS बाय प्रीति सिंह, तो वो आपको मेरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस पर आपको मेरी जाके सारी क्लासेस देखनी है। मैंने हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और क्या नाम है करंट अफेयर की क्लास, साइंस की क्लास, ये सब डाल रखी है। तो वो जाके देखना, आपकी काफ़ी मदद आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और अब जैसे जो भी मैं क्लासेस लूँगी ना तो उनको भी प्लेलिस्ट में ऐड करती चलूँगी। इससे क्या हेल्प होएगी, जो आपको ढूंढनी पड़ती थी ना क्लासेस और मिलती भी नहीं होगी, हमें खुद दिक्कत होती है, वो आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर दी है मैंने। सेकंड, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपना टेलीग्राम लिंक डालूंगी, तो उसमें आपको वो जाके ज्वाइन करना है। उससे क्या हेल्प होगी, जितने भी दोस्तों मैं क्वेश्चन तैयार करती हूँ आप लोगों को PDF में कन्वर्ट करके मैं PDF अपने टेलीग्राम लिंक पे डाल दूंगी, तो आप उससे जाके मेरे नोट्स पढ़ सकते हैं, अपनी रिवीजन कर सकते हैं। थर्ड दोस्तों, आपको चैनल को लाइक करना है, शेयर लाइक ना करें, लाइक के लिए मैं आपको कभी फोर्स नहीं करती हूँ कि दोस्तों जानबूझ। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका जो मैं 360 एंगल से पढ़ाती हूँ, एक ही डायमेंशन मतलब एक ही क्वेश्चन को इतना 360 एंगल से समझा देती हूँ कि एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आए आप उसको राइट करके आएंगे। अगर वो आपको मेरा तरीका अच्छा लगता है तो आप लाइक करना, अदरवाइज कोई ऐसा फोर्सेबल चीज़ें नहीं है। चीज़ों को लाइक तभी करना चाहिए जब हमें पसंद आती है, ठीक है। तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, बस यही है, वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और ये वीडियो दोस्तों दूर दूर तक अपने गांव जो दूर दराज में मेरे फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं वहां तक ये अपनी वीडियो जानी चाहिए और उनकी भी हम मदद कर पाएँ। दोस्तों थर्ड कि अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो जितने भी अपने 4-5 दिन बचे हैं इनको आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है। बस 100% अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। यही रिक्वेस्ट है, आपने जितना पढ़ा है, बेस्ट पढ़ा है, उसको रिवीजन करना है। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, मैं हर अपनी वीडियो में बोलती हूँ, रिवीजन ही दोस्तों सक्सेस की होती है और कुछ चीज़ नहीं है। जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करें तो सारी चीज़ें आपके जो आपने तैयारी करी है उसके अनुसार ही जाएंगी। थर्ड दोस्तों, थर्ड क्या बताऊँ आपसे बात करने का तो मेरा काफ़ी मन करता है, लेकिन ये क्लास मैंने डाल दी है और तो आपको इसको जाके देखना है और प्लेलिस्ट देखनी है अब। मतलब हाँ, ये इन्फॉर्मेशन और देनी थी। इन्फॉर्मेशन इतनी होती ना, सोचती हूँ कि आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लूँ मैं। एक इन्फॉर्मेशन और है, जैसे UPSSC पैट की क्लासेस डाल दी, उनकी प्लेलिस्ट बना दी है। 21 क्लास हो गई है, ये 22 वाली आज ऐड कर दूंगी डाल के। और उसमें मैंने UGC नेट के लिए जो अभी अपना पेपर है तो उसके लिए भी क्लासेस डाली, अगर रिवीजन कर सकते हो जिनका पेपर थोड़ा आगे है, मतलब अक्टूबर में ही है, थोड़ा लेट है, जैसे कि 15-16 को है, तो वो रिवीजन कर सकते हैं। उनकी आई थिंक 10 से 12 क्लास है, तो वो देख सकते हैं। और बाकी ये अपना तो एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है कल मेरा नेट का एग्ज़ाम है, तो कल मैं आपकी क्लास नहीं ले पाऊँगी। बाकी मैं क्लासेस मतलब परसों से कंटिन्यू करूँगी, 2-2 3-3 क्लासेस दिन में डालने की कोशिश करूँगी, तो अपना कवर हो जाएगा। ये अपना 14 तक मैंने आपको दे रखा है कि 14 तक अपना टारगेट है। ये पूरा आपका सिलेबस जैसे भी है मैं कवर करा दूंगी। कवर तो हो जाए दोस्तों, बात है रिस्पॉन्स की। आप रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। जैसे अगर आप कमेंट करके बताएंगे ना कि किस टॉपिक में दिक्कत है, अभी लास्ट टाइम में तो दोस्तों रिवीजन टाइम चल रहा है, तो आप ये बताएं कि मैम प्रीवियस ईयर करवा दीजिए, हमें थोड़ा आइडिया हो जाएगा। या फिर आप फटाफट से क्वेश्चन के फॉर्म में हमें समझा दीजिए। मतलब 100 क्वेश्चन में 100 नहीं आते दोस्तों, इस पर 40 से 50 क्वेश्चन ही मैं एडजस्ट करने की कोशिश करूंगी, बाकी आपको डिक्टेट कर दूंगी, आप नोट कर लेना।
जितना भी है टाइम दोस्तों अपने को अच्छे से यूटिलाइज करना है और अपना UPSSC पैट का पेपर कहते हैं ना फोड़ के आना है मतलब एकदम अपने को क्वालिफाई करना है। और ऐसा नहीं है कि ऐसे ही 70 या 65 स्कोर, कम से कम अपना टारगेट है 85 प्लस स्कोर का, और वो कर लेंगे क्योंकि 4 दिन है अभी भी। रिवीजन करेंगे ना तो दोस्तों फैक्चुअल चीज़ें हैं, इतना वो नहीं है, थ्योरिकल चीज़ें नहीं है, फैक्चुअल चीज़ें हैं। जैसे लेके बैठो एक दिन, ऐसे रखो एक दिन में आप पॉलिटी मतलब अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ख़त्म कर दोगे, क्योंकि उसमें ज़्यादा यूनिट नहीं है, आराम से हो जाएगा। एक दिन वो ख़त्म करो, उसी दिन में हिस्ट्री ले लो, हिस्ट्री को ख़त्म कर दो। एक दिन में 2 सब्जेक्ट लेंगे ना तो ईजिली सारी रिवीजन हो जाएगी। तो दोस्तों यही थी आज की क्लास करंट अफेयर की। कल जैसे मैंने बताया मेरा नेट का एग्ज़ाम है, तो कल आई थिंक क्लास नहीं, कोशिश करूँगी दिन में शूट कर दूँ। एग्ज़ाम इवनिंग शिफ्ट में है तो देखती हूँ एडजस्ट करके हो जाता है। बाकी थोड़ा तो लास्ट टाइम में तो क्या ही पढ़ना, मैं नहीं पढ़ती हूँ अगर पॉसिबल हुआ तो मैं क्लास ले लूँगी यार, क्योंकि अपना UPSSC पैट का भी है, उसमें मेरे साथ इतने 15,000 लोग अब जुड़े हैं, तो मैं सोचती हूँ उनकी मदद हो जाए जितनी हो। तो दोस्तों मिलते हैं अपने जैसे भी हो कल का रूटीन मैं आपको इवनिंग तक बता दूंगी, वैसे शॉर्ट वीडियो डालूंगी, मैं आपको बता दूंगी कि कल मैं क्लास लूँगी या नहीं। तो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अपनी क्लास में, और रिवीजन करते रहें, खुश रहें, खुश होकर पढ़ाई करनी है। बाय।